जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं आज हम सॉल्व करेंगे PYQ क्वेश्चंस। और ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। तो देखते हैं, कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून, 22 अप्रैल, 7 मई और 5 जून। तो देखिए, जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण अवेयरनेस के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए सबसे पहले स्टॉकहोम में, कहाँ पर, स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। और तभी से क्या है, एक डेट को निर्धारित किया गया 5 जून, और कहा गया कि इसी दिन क्या होगा, पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि अगला कौन सा जल डमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है बेरिंग, बोरफोरस, मलक्का और पाक। देखिए, जो पाक जल डमरू है, जो क्या है, पाक जल डमरू है, वो मन्नार की खाड़ी, कौन सा, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। कौन, पाक जल डमरू। देखिए, जो मलक्का है वो किसको किसको जोड़ता है, तो अंडमान। ठीक है, अंडमान को किससे जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर से। और जो बेरिंग जल डमरू है, जो कौन सा है, बेरिंग जल डमरू, ये किसको जोड़ता है, तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से। बेरिंग को किससे जोड़ता है, चुक्सी सागर से। किससे, चुक्सी सागर से जोड़ता है। तो देखिए, जो बोस्फोरस है, ठीक है ना, बोरफोरस भी कहते हैं, तो जो बोरफोरस है वो क्या करता है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। कह रहे कि कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो कपास, जूट, आलू और चाय। तो देखिए, इसमें से 3 ऐसे हैं जो क्या है, नकदी फसल है, और एक है जो नकदी फसल नहीं है। तो देखिए, जो चाय है क्या है, नकदी फसल नहीं है। ठीक है, नकदी फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 5वां कह रहा है कि जो नर्मदा परियोजना विवाद है वो किस राज्य से संबंधित है। यानी कि जो नर्मदा नदी है वो किस राज्य से संबंधित है विवाद, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी में दिया है चारों। तो देखिए, जो नर्मदा नदी विवाद है, ये तीनों स्टेट से क्या है, संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 6 नंबर के लिए, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किस देश में है, तो जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो आपका क्या है, अच्छा, इनमें से कोई भी नहीं है, ओके। तो देखिए, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो आपका है, ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये अमेरिका में है, ये अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, ये अमेरिका से क्या है, संबंधित है। अतः इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किस किस देश में है, तो अमेरिका में है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्यों। तो ऑप्शन दिया है, ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और कह रहा है कि इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन प्रक्रिया होती है, तो बिल्कुल होती है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। अतः जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से क्या होगा, सभी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये अच्छे संघनन केंद्र भी होते हैं, जल अवशोषक भी होते हैं, और इनके जो आसपास हैं, जो हवा के ठंडे होने से संघनन की प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न है कि मार्को पोलो का जो यात्रा था वो कैसा था, किस देश से था। तो देखिए, वेनिस, रूस, मध्य अमेरिका, मंगोलिया, मलाया। वेनिस, रूस, भारत, मलाया और चीन। कह रहे कि वेनिस, मध्य अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलाया, चीन, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मार्को पोलो था उसका जो रूट था 13वीं शताब्दी में, ठीक ना, कब, 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो वेनिस, रूस और
एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया की लंबी यात्रा किया था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया है। अगला देखते हैं 9 नंबर के लिए। कह रहा है कि नया संसार, नया संसार जो पुस्तक है वो किसने लिखा था। तो देखिए ऑप्शन दिया है ईसा बोमेट, टेलर, मार्टिनी डी और हिटिंगटन। तो देखिए जो नया संसार है, जो क्या है, नया संसार है, वो किसने लिखा था। तो ईसा बोमेन ने लिखा था। किसने लिखा था, ईसा बोमेन ने क्या किया था, इसको लिखा था। साथ ही साथ जो डी मार्टिनी है ये कहाँ के हैं, तो ये मध्य यूरोप के हैं। कहाँ के हैं, ये मध्य यूरोप के हैं, यूरोप का मध्य हिस्सा वाला भाग। ठीक है, और जो टेलर हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, तो प्रजातीय भूगोल के लिए। किस लिए जाने जाते हैं टेलर, तो प्रजातीय भूगोल के लिए जाने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 10वां नंबर। कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप प्रदेश में मुख्यतः हवा कौन सी चलती है। तो देखिए ऑप्शन दिया है पछुआ हवा, मानसून हवा, व्यापारिक हवा और जल और स्थल समीर। तो देखिए जो पश्चिमी यूरोप में चलती है वो चलती है पछुआ हवा चलती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ जो पछुआ हवा है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो 40 अक्षांश से लेकर 65 अक्षांशों के बीच। और इसी में क्या है, यूरोप बसा हुआ है, इसीलिए जो पछुआ हवा है वो यूरोप में चलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।